वेलकम बैक नाजरीन। पाक भारत आबी तनाज़े के ऊपर भी मुज़ाकरात जारी हैं। इस हवाले से भी कमर साहब का तज्जिया ले लेते हैं कि उनका तज्जिया इस हवाले से क्या कहता है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखें, बात यह है कि जब हमारा मुल्क बना था तो हम तो लग गए अपने अपने कामों में, सही, जो हमारे असली काम थे कि हमें अपने आप को कैसे बनाना है। सही। इंडिया लग गया अपने कामों में, उसने सबसे ज़्यादा डैम बनाना शुरू कर दिए, बहुत सारे डैम बना के रखे, हमारा पानी उसके हाथ में है। सही। ठीक है ना। अच्छा, अगर हमारी हुकूमतें भी 15-20 डैम बना देती और इस तरह की एक हिकमत अमली बना देती तो इंडिया भी मजबूर हो जाता कि अगर पाकिस्तान ने भी उधर से बंद कर दिया या कर दिया तो मुझे भी नुकसान हो सकता है। यानी हम हर तरह से निचली सतह पर हैं और बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। तो हम भी जब मुकाबला, अगर उन्होंने 30 डैम बनाए तो हम अगर 15 भी बना देते ना तब भी हम बहुत कामयाब जाते। हमने तो इस तरफ अब बनाने का सोच रहे हैं हम, अब बनाने का सोच रहे हैं और वो भी अभी सोच रहे हैं। हाँ, सोच रहे हैं। अभी क्या लगता है आपको, बनेंगे डैम्स वगैरह? बनेंगे। एक डैम तो आपका जो भाषा डैम है वो तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम बनाएगी, अपने पैसे से बनाएगी, और ये दुनिया का रिकॉर्ड होगा कि पाकिस्तानी कौम ने अपने मुल्क के लिए डैम बनाया। सही, बिल्कुल करनी चाहिए तरक्की मुल्क के लिए। मुल्क तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। मुल्क है तो हम हैं, हमारी इज्जत इस मुल्क से है। अच्छा, सदर मुमलिकत के बारे में क्या कहेंगे कि अब जो अनाउंसमेंट होगी, आपको क्या लगता है कि आपके तज्जिए के मुताबिक कौन जो है इक़्तिदार में आने वाला है? देखिए, सदर मुमलिकत एक तरफ एतजाज़ हसन है, पढ़ा लिखा, आरिफ अलवी साहब भी हैं, पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर है, बहुत मतलब लाइक हैं, काफ़ी लायक आदमी है। अच्छा, और दूसरी तरफ आरिफ अलवी साहब हैं, अच्छा ईमानदार आदमी है। सही। हाँ, और तीसरी तरफ फजल रहमान है, उसको तो आप बाहर रखें ना, उसको तो जितना लोग हमारे मुल्क के पसंद करते हैं वो आपको हमको सबको पता है, बार बार उसका जिक्र करना भी मैं नहीं चाहता। सही। तो लेकिन ये तो श्योर है कि सदर तो हमारे आरिफ अलवी साहब ही बनेंगे। अच्छा। हाँ, वो ही बनेंगे, लेकिन वो एक अच्छे सुलझे हुए इंसान है, अच्छे इंसान है। सदर को तो वैसे भी बस खामोशी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बस वो ममनून हुसैन ना बने, बाकी एक ममनून हुसैन साहब साल चुप रहे, लेकिन एंड टाइम पे आके कुछ थोड़े बहुत बोलना शुरू हो गए हैं। वैसे उसने कहा कि जाते जाते कुछ तो बोलूं, वरना लोग मुझे गूंगा होने का लक़ब न दे दें। तो आपके ख्याल में आपको क्या लगता है कि अगर आपके तज्ज़िये की मैं बात कर रही हूँ कि आरिफ अलवी साहब ज़्यादा मजबूत आपको उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं सदर बनने के लिए, या ज़्यादा अच्छा उसके चांसेस? सही। देखिए कि बात ये होती है कि जो भी पार्टी साहिब इक़्तिदार होती है उस पार्टी की तरफ हर आदमी खिंचा चला जाता है। सही। कुछ लालच में और कुछ इसमें कि यार वो ये पार्टी काम करने वाली है, इनके साथ मिलके काम करें। अब जो लालच वाले हैं, अब उनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं कि अब हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम पिछली हुकूमतों में करते आए हैं। लेकिन अब जो लोग खिंचे चले आएंगे, अब वो इसीलिए आएंगे कि अगर इमरान खान की ये एम है कि हम इस मुल्क को बनाना है, तो चलो यार हम भी अल्लाह की नज़रों में भी अच्छे बन जाएं, पब्लिक की नज़रों में भी अच्छे बन जाएं, और हम चलो इमरान खान का साथ दो ताकि इस मुल्क को बनाएं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो पर्सनली अपने लिए नहीं सोच रहे, वो मुल्क की तरक्की के लिए ही सोच रहे हैं। होना भी यही चाहिए, बिल्कुल। होना भी तो यही हमें चाहिए। भरपूर तरीके से जो है ना कि तनकीद का निशाना बनाया जाए, बल्कि उनको सपोर्ट किया जाए। असल चीज़ ये कि हम ये नहीं सोचते ना, क्योंकि वो बड़े जज्बाती किस्म के आदमी हैं। अब देखें, अब भी जितनी भी मुत्तहिदा अपोजिशन बनी है, अब 24 घंटे उनके इजलास हो रहे हैं। कभी उनके मुंह से ये सुना है आपने किसी इजलास में कि यार वो इस मुल्क की तरक्की के लिए क्या करें? हुकूमत जो करती है, हम अपोजिशन वाले क्या हिकमत अमली बनाए ताकि वाकई हमारा मुल्क थोड़ा आगे बढ़े? कभी आपने उनके मुंह से गलती से भी ये लफ्ज़ निकलते हुए सुना है कि इस मुल्क के लिए भी कुछ करना है? और ये सिर्फ कहते हैं कि ये धरना कहाँ लगाना है
वो कहाँ करना है। हमें यौम आज़ादी तो नहीं मनानी, मौलाना साहब कह रहा है यौम आज़ादी हमें नहीं मनानी, लेकिन मुझे सदर मुमलकत बनना है। उनका लगता है उनकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक नहीं है। वहाँ बस वो अभी काफी मजीद खराब होगी। सही। अच्छा, कुछ ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब काफ़ी जज्बाती हैं, अगर लोगों ने ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया और दीगर जमातों की जानिब से ज़्यादा प्रेशर आया तो हो सकता है मे बी वो इक़्तिदार से नहीं इस तरह का। इतना कमजोर इमरान खान को कोई ना समझे। अच्छा, अगर लोग ये समझते हैं कि वो इतना वो फेस कर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, वो फेस कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब तब्दीली तो आई चुकी है, मजीद तब्दीलियां हाँ, आना आएगी बाकी आएगी ना। हैं। वो हम उम्मीद का दामन क्यों छोड़े, बिल्कुल समझा ना? बिल्कुल, हमें चाहिए यूनिटी के साथ जो है हम उनका साथ दें, सपोर्ट करें और भरपूर तरीके से जो है मतलब तरक्की की जानिब मजीद मुल्क को लेकर जाएं और तरक्की की जानिब गामजन करें। इसी के साथ ही प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसी के साथ ही अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।